और विधायक के आदमी और उनके भाई द्वारा किया गया है। हम परसों 12 तारीख को शाम 6:15 बजे मार्केट गए थे। किसी अपना निजी काम से जॉब कार्ड का कुछ काम था, जो जॉब कार्ड लेके अभी इंदिरा आवास का काम चल रहा है, उसी काम से गए थे। राजनीतिक षड्यंत्र के तहत हमारी राजनीतिक छवि को घुलमिल करने का हमारे विपक्षियों द्वारा अथक प्रयास है। घटना के समय को प्राथमिकी में 6:30 बजे दर्शाया जाता है। मैं अपने आवास बायसी से 7:05 में अपने गांव के लिए निकला। विधायक बायसी श्री रुकनुद्दीन अहमद जी के गुंडों द्वारा उसको अशरफ मार्केट से अगवा कर विधायक जी के आवास में लेके जाते हैं और उनके निजी जो रूम है उसमें ले जाकर बंद किया जाता है। इसी क्रम में विधायक जी भी पहुंचते हैं वहां पे अपने आवास, और फिल्मी अंदाज में, जैसा मुझे पता लगा है, वहां पे फिल्मी अंदाज में अपनी गाड़ी से उतरते हैं। उतरने के बाद अपने बुर्गों को, अपने गुंडों को आदेश देते हैं। खुद मोटरसाइकिल का जो शॉकर आगे का होता है उसका रॉड निकालकर और बेंत होता है जिससे जो पिटाई किया गया, लगभग 200-250 बार वार किया गया। क्या कुछ मामला हुआ था आपको लेकर? ये मेरा नाम मोहम्मद रेहान फजल है, जेडीयू के प्रखंड उपाध्यक्ष बायसी हैं। ये देख रहे हैं मेरे साथ आप बीती, ये विधायक और विधायक के आदमी और उनके भाई द्वारा किया गया है। हम परसों 12 तारीख को शाम 6:15 बजे मार्केट गए थे। किसी अपना निजी काम से जॉब कार्ड का कुछ काम था, जो जॉब कार्ड लेके अभी इंदिरा आवास का काम चल रहा है, उसी काम से गए थे। तो वहाँ से विधायक के भाई और विधायक के चचेरे भाई आए और बोले कि चलो विधायक जी बुला रहे हैं। उसके बाद हम भी आ गए। आने के पश्चात रास्ते में ही कुछ मारपीट चालू कर दिया विधायक के भाई लोगों ने। उसके बाद फिर अब विधायक के रूम में लेके आया, बैठक में, पर्सनल रूम में। उसके बाद अंदर बंद कर दिया। बंद करने के बाद मोटरसाइकिल के जो अगला शॉकर होता है, शॉकर वाला रड, 2 रड था और एक बेंत था। ये तीनों ये सामान से हम पर वार करना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, जब आपको पकड़ के ले जाया गया वहाँ पर, तो उस समय वर्तमान विधायक वहाँ पर मौजूद था? जी मौजूद था। विधायक जी अपने, जिस समय पकड़ा गया था उस समय वर्तमान विधायक वहाँ मौजूद था? अपने ये विधायक जी अपने रूम में मौजूद था। मार्केट में वो आदमी भाई लोग को भेजा था। अच्छा, जब आपको मारा जा रहा था उस रूम में विधायक भी मौजूद था? विधायक भी खुद स्वयं मार रहा था। लेकिन जैसे कि वहाँ पर लोग बताया जा रहा है कि विधायक को आपके बारे में पता लगा, विधायक रास्ते से घूम के गाड़ी से गया, जो वीडियो में अभी बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है। पूरा गांव से पता कर सकते हैं कि पुलिस वाले भी जब गए थे तब भी विधायक जी मौजूद थे। अच्छा, पुलिस के विधायक के सामने में पुलिस हमको रिकवरी किया था। अच्छा, आपको जो उस समय रड से मारा जा रहा था, जो शॉकर से, लगभग कितना वार किया गया होगा आपके ऊपर? 200 से 250। आप देख सकते हैं मेरा पूरा बॉडी में अभी भी। अच्छा, ठीक है। अब सॉरी, वीडियो है मेरे पास। जी जी जी। अच्छा, जो 200-250 शॉकर मारा गया है आपको। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर जब हम बेहोश हो गए, बेहोश होने के बाद काफ़ी, मेरा तो देख ही रहे हैं सामने, पैर और हाथ काम नहीं कर रहा था जी। हम पानी का गुहार लगाए जा रहे थे, तब भी पानी नहीं मिला हमको जी। उसके बाद किसी बच्चे द्वारा मेरी वाइफ को खबर मिला कि आपके पति को बंद कमरे में विधायक द्वारा मारा जा रहा है और उसको बचा लीजिए, नहीं तो जान से मार देगा। और नियत भी था जान से मारने का हमें। और बोल भी रहा था कि इसको मार के खेत में फेंक दो, और धमकी भी मिल रहा था बार बार कि एक एक करके जदयू नेता शकील हो गया, शाहिद रजा हो गया, सबको मार के इसी तरह से गायब कर दो। उसके बाद मेरी वाइफ जब गई, पत्नी गई, उसके बाद शोर, हम जब आवाज़ सुनेंगे मेरी वाइफ है, हमने अंदर रूम से चिल्लाना चालू किया तो उन लोगों ने मेरी वाइफ का आवाज़ सुन के खोला, हमें बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद जब तब तक देखते सैकड़ों की संख्या में हमारे टोटल पूरे रिश्तेदार भी सब आदमी ग्रामीण मिल के वहाँ बैठाया गया हमें। हम तो ऐसे देख ही रहे हैं कि टूटी हालत में थे। उसके बाद जब फिर हम वहाँ भी पानी मांगे तो पानी की जगह हमें पेशाब पिलाया गया। आपको पेशाब पिलाया गया। जब हम एक घुट पिए, एक घुट पीने के बाद कोई भी इंसान किसी चीज़ को भी देख सकता है। जी। हम अपनी पत्नी की बोले तुम इसको चेक करो, हम इस पर गुस्सा हो गए कि ये तो पेशाब पिलाया जा रहा है हमें। जब ये मेरे हाथ से गिलास ये लिया
अच्छा, मतलब जिस समय आपको पेशाब पिलाया जा रहा है, आपकी वाइफ भी वहीं मौजूद जी, थी? वाइफ भी मौजूद थी। जब वाइफ ने इसका विरोध किया तो इसको भी धक्का मुक्का कर दिया। अच्छा अच्छा, एक बात बताइए आप कि जिस समय आपको पेशाब पिलाया जा रहा था, तो उस समय और कोई लोग थे किसी जी, को? जी, जी, मेरी माँ थी, मेरी सिस्टर थी, मेरा जीजा जी, मेरा भांजा, भगनी। तो आपकी वाइफ या आपकी पूरा परिवार नहीं देखा कि पेशाब है उसमें? तो उन लोग को पता नहीं था ना कि इसमें क्या चीज़, हम पानी मांगे तो पानी समझा मतलब वो होगा। चुपचाप चुपचाप, पेशाब? जी, वो प्लानिंग था सारा। अच्छा ठीक है। एक वीडियो आपका वायरल हो रहा है, लाइव में देख रहे थे, जैसे कि वो भी उस वीडियो में आप बोल रहे थे, पूरा अपना बयान दे रहे थे। जी, फिर उस वीडियो में आप ये भी कह रहे थे कि भाई रिकॉर्ड करो ना, हम बोल रहे हैं। तो एक जो 200-250 सॉकर का मार खाने के बाद कोई व्यक्ति उस तरह से कैसे बोल सकता है? तो देखिए सर, जिस टाइम करंट कोई भी एक्सीडेंट होता है तो उस टाइम उसको पता नहीं चलता कि मेरे साथ क्या हुआ है। अच्छा बाद में अभी जैसे हम अभी इस हालत में हैं, उस हालत में नहीं हो सकते। वही व्यक्ति अभी भी हम हैं। अच्छा, मतलब उस समय आपको मतलब तो उतना एहसास नहीं हुआ? एहसास नहीं होता है अच्छा और उतना मेरा शरीर भी कमज़ोर नहीं है कि उस अच्छा हालत में ये हो सकता था मेरे साथ में। अच्छा, इसको पूरे पूरे मामले को लेकर अब तक प्राथमिकी दर्ज जी, कर दी है? प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है। हो चुकी है। अच्छा, वहीं पर एक वीडियो और भी हम कल देख रहे थे, जो कि आपके ही गांव के लोग थे। उन लोगों ने बताया कि लड़ाई हुआ है, मारपीट भी हुआ है, मार भी लगा है, लेकिन पेशाब पिलाने वाला बात जहां तक है वो सिरे से खारिज कर रहे हैं कि ये बिल्कुल झूठा है। नहीं, बिल्कुल सच, कोई बात सत्य है तो वो पेशाब वाला बात सत्य है। पेशाब बिल्कुल सत्य है। बिल्कुल सत्य बात है। लेकिन वहीं पे जब इस समय आपको कुछ लोग बोले कि जब आपके पास पुलिस गया तो पुलिस बोल रहा, पुलिस के पहुंचने के बाद वहां पर ये बात हुई कि भाई कुछ नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत इलाज है, इलाज करके इसको ये हम लोग आपस में रख लेंगे, लेकिन बाद में इसको कुछ लोगों ने बहला फुसलाकर नहीं, ऐसा कोई केस बात नहीं करवाया है। है। मेरा निजी मामला है। आप देख ही रहे हैं मेरे साथ क्या अच्छा, दुर्व्यवहार ये किया है। बातें हुई थी ये पुलिस के सामने कि हम इलाज यहीं पे हम हो बोल जाएगा? दिए कि हम अपने से इलाज करेंगे। बोला कि केस करोगे, हम उन्हें परिवार से मिलाएंगे हम। फिर हमने परिवार से मिलाया, जाके प्राथमिकी दर्ज करें। अच्छा, ये बात वहाँ हुई थी। जी, हम पुलिस को भी बोले थे। ग्रामीण के लोग जो इस तरह का बोल रहे हैं कि नहीं पेशाब नहीं पिलाया गया, ये जी नहीं, बिल्कुल तो झूठा है। ग्रामीण वालों ने नहीं पिया ना। ग्रामीण का कोई लोग नहीं बोल सकते। कौन जो उनके दलाल हैं, जो उनके पक्ष के लोग हैं, वही बोल सकते हैं। अच्छा, ये बात है। जी, अच्छा, जैसे कि अब सॉकर के बारे में इतना मारपीट लगा है, तो क्या मतलब मुद्दा उस समय जो झगड़ा होने का था, सिर्फ आपको डायरेक्ट पकड़ के लेके जी, गया जी, था, जी, जी। लेकिन वहीं पे दूसरे विपक्षी कह रहे हैं कि वो आके मेरे दुकान पे रंगदारी मांगने ऐसा लगे, कोई जिसको बात नहीं है। आप चेक पता कर सकते हैं ग्रामीण से कि हमको इससे नहीं, पूर्व से ही जी ये लगातार मेरे पास तीसरा घटना है मेरे साथ में, सेम घटना। सेम घटना तीसरा बार ये हुआ है? तीसरा बार हुआ मेरे साथ। इससे पहले भी आवेदन इससे दिए? पहले बार सेम घटना किया मेरे साथ में। वो भी रिकॉर्ड है, वो भी फाइल है मेरे पास। सारा चीज मौजूद है। अच्छा, ये जो घटना दिखाई दे रहा है, इसके पीछे का मुख्य कारण क्या कुछ हो सकता है? मुख्य कारण वही है कि हम उसके साथ में नहीं है। हम जेडीयू का काम करते हैं बस। और वो जो गलत कर रहा है, वो विधायक और मुखिया प्रतिनिधि, जो मनरेगा से संबंधित जॉब कार्ड है, विधायक के ऑल इन ऑल फैमिली में जो अच्छा वो शिक्षिका हो या शिक्षक हो, जबकि वो समाज के आखिरी पायदान व्यक्ति के लिए रोजगार गारंटी का 100 दिन का काम दिया जाता है भारत सरकार अच्छा, द्वारा। रोजगार कार्ड के बारे में जो आप बोल रहे हैं, जॉब कार्ड के बारे में, जी। वो जॉब कार्ड के बारे में भी इससे पहले भी विधायक एक बार बयान दिए हैं जी। कि वो बोल रहे हैं कि इससे पहले जब वृक्षारोपण हो रहा था तो वृक्षारोपण के लिए भूमि जो मालिक होता है उसका जॉब कार्ड बनता था, लेकिन अभी वर्तमान समय वो जॉब कार्ड डिलीट है, वो कैंसिल कर दिया गया है, साइड में भी दिखाया वो जा रहा तो अब वो साइट का बात है, वो उसका चेक जांच का विषय है, उसके लिए हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन अब शिक्षक वाली बात है, उनके भाई प्रेजेंट बेरिया स्कूल में, बेरिया मदरसा में शिक्षक भी है। और तो रोड का जो मिट्टीकरण का काम है, उसका भी पैसा उसमें गमन किया गया है। अब एक शिक्षक दो जगह ड्यूटी कैसे कर सकता है, या स्कूल में भी। है। और क्या मांग कर रहे हैं? बस हम अपना, मेरे साथ जो घटना किया है विधायक, वर्तमान विधायक आरजेडी सैयद रुकनुद्दीन वैसी ने, बस हम अपने प्रशासन और अपने सरकार से मांग करते हैं कि हमको न्याय मिले। आरोप है कि आपने एक जेडीयू कार्यकर्ता को पकड़कर पीटा भी और उसको पेशाब भी पिलाया गया है, तो क्या कुछ इस पूरे मामले में आप कहना चाहेंगे? बहुत ही आश्चर्य और खेदजनक बात है। और राजनीतिक षड्यंत्र के तहत हमारी राजनीतिक छवि को घुलमिल करने का हमारे विपक्षियों द्वारा अथक प्रयास है। घटना के समय को प्राथमिकी में 6:30 बजे दर्शाया जाता है। मैं अपने आवास बायसी से 7:05 में अपने गांव के लिए निकला, और बायसी से हमारे गांव की दूरी लगभग 1 घंटे की है, जो आप लोग भी भली भांति जानते हैं। और न मैं घटनास्थल में था, न मुझे घटनास्थल की कोई जानकारी है। और पेशाब पिलाने जैसे हरकत, जो क्रूएल हार्टेड लोग होते हैं, निर्दय लोग होते हैं, बड़ी शर्मसार बात है कि इंसान को इंसान पानी पिलाता है और पेशाब पिलाना
ये तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में ये बहुत ही गिरे हुए राजनीति का षड्यंत्र है। और उसमें हमारे तीनों भाइयों को, जिसमें से एक भाई हमारा घर में उपस्थित भी नहीं था और उसको अभियुक्त बनाया गया। मैं प्रशासन से मांग करूंगा कि सीसीटीवी फुटेज की जांच की जाए और मेडिकल से उसके पेशाब का सत्यापन लिया जाए और ऐसे लोगों पर आवश्यक कार्रवाई किया जाए जो एक बेकसूर लोगों को अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए मोटिवेटेड होकर फंसाना चाहते हैं। जैसे कि आप बोल रहे हैं कि इतना बड़ा ये षड्यंत्र का आप बता रहे हैं षड्यंत्र है, तो इतना बड़ा षड्यंत्र रचने के लिए आपके पीछे का क्या कुछ कारण हो सकता है? कारण है, अभी इस वर्ष चुनाव है, लोग अपनी सस्ती लोकप्रियता की वजह से, क्योंकि यहाँ की आम जनता, जनता मालिक ने जो प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया, तो विरोधियों को खल रहा है। क्योंकि जनहित के कार्यों को देखकर, विकास के कार्यों को देखकर लग रहा है कि हम लोग कैसे लोकप्रिय होंगे, तो इसकी तुच्छ राजनीति इसकी प्रतीक है। जैसे कि उसको देखा जा रहा है कि चोट तो उनको लगी है, कई जगह हड्डी भी टूटा है। वो तो मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट में बहुत साइड से मारपीट हुई थी और इन्होंने भी एक दूसरे लड़के का पैर तोड़ा था। वो भी बायसी थाने में प्राथमिकी दर्ज है। यहाँ के स्थानीय डॉक्टरों ने उन्हें भी जीएमसीएच पूर्णिया रेफर किया है। चूँकि वो गरीब था, उसके बारे में बोलने वाला कोई नहीं है। यहाँ राजनीतिक षड्यंत्र के तहत वो लड़का बोलता है कि हमें इतनी मार लगी है, उसके बाद वो खुलासा बयान देता है। मामला हाट बाजार में लड़ाई झगड़े का है, वो ज़मीन से रिलेटेड मामले पर बयान देता है। ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है कि इतने लोग गिर जाएंगे और इस टाइप से षड्यंत्र करके फंसाएंगे। मैं प्रशासन पर बहुत ही भरोसा करता हूँ और प्रशासन निष्पक्षता से इस मामले की जाँच करे और जो भी दोषी है उस पर जो आवश्यक कार्रवाई होता होगा। वहाँ जो मारपीट हुआ था उसके बाद सुनने में आया कि आपको कॉल आया और आप सीधे घर के लिए रवाना हुए, इसमें क्या कुछ सच्चाई है? ये कहीं सत्य नहीं है। उस दिन कनड़िया में जलसा था, मैं जलसा के लिए जा रहा था। मैंने ही अपने फ़ोन से स्थानीय थाना अध्यक्ष को, आरक्षी पुलिस प्राधिकारी, अनुमंडल पुलिस प्राधिकारी को मैंने सूचना दिया और स्थानीय प्रशासन का भी बहुत सहयोग रहा कि समय पर पहुँच के उस जो लड़के को मार लगी उनको ट्रीटमेंट इलाज के लिए लाया। आने के बाद एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ये सारा काज को अंतिम रूप दिया गया। गुंडा राज बना दिए पूरे बायसी में, ये कहाँ तक सत्य है? इससे सत्यता का जांच तो प्रशासन करेगा। कहाँ अराजकता हो रही है, कहाँ गुंडागिर्दी हो रहा है, इसकी जांच का विषय प्रशासन का है। और प्रशासन सुशासन है तो प्रशासन काम भी कर रही है। अगर विधायक की गुंडागिर्दी, गुंडागर्दी और ये इनके लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं तो ये प्रशासन की चिंता का विषय है। ये कहीं से भी सत्य नहीं है, ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है और विपक्षियों की आवाज़ है। जी, बायसी विधानसभा क्षेत्र में अभी एक बड़ी मुद्दा सामने आ रहा है, जहां पर जेडीयू कार्यकर्ता और वर्तमान विधायक के साथ एक कुछ मामला सामने आ रहा है। क्या कुछ मामला है और क्या कुछ इस मामले की सच्चाई देखने को मिल रही है? सबसे पहले मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं जो आप खबरों को अपने चैनल के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। देखिए, ये घटना बहुत ही संगीन घटना है, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। सबसे पहले मैं घटना के बारे में कहना चाहता हूं। दिनांक 13/2/2025 को लगभग 6:15 बजे बैरिया अशरफ मार्केट के आसपास में हमारे जदयू के प्रखंड उपाध्यक्ष श्री रेहान फजल जी, जो पार्टी के लिए बेबाक आवाज है और हर जगह काम करते हैं, उनको विधायक बायसी श्री रुकनुद्दीन अहमद जी के गुंडों द्वारा उसको अशरफ मार्केट से अगवा कर विधायक जी के आवास में लेके जाते हैं। उनके निजी जो रूम है उसमें ले जाकर बंद किया जाता है। इसी क्रम में विधायक जी भी पहुंचते हैं वहां पे अपने आवास, और फिल्मी अंदाज में, जैसा मुझे पता लगा है, वहां पे फिल्मी अंदाज में अपनी गाड़ी से उतरते हैं। उतरने के बाद अपने बुर्गों को, अपने गुंडों को आदेश देते हैं। खुद मोटरसाइकिल का जो शॉकर आगे का होता है उसका रॉड निकालकर, और बेंत होता है जिससे जो पिटाई किया गया, लगभग 200-250 बार वार किया गया, जिसका नतीजा ये हुआ जो उनकी हड्डी लगभग
4-5 जगह टूट गई, जो एक्सरे से देखने से प्रतीत हो रहा है, और बैंडेज वगैरह और प्लास्टर वगैरह भी चढ़ाया गया है। यह घटना होने की वजह क्या है, मैं आपके माध्यम से बायसी विधानसभा की सम्मानित जनता को कहना चाहता हूं। ये घटना होने की मूल वजह यह है, चंपा देवी नाम की एक महिला है जो महादलित परिवार से आती है, उनके नाम से सरकार ने बंदोबस्ती की जमीन को आवंटन किया है, जिसको विधायक और उनके परिवार के लोग रसूख के बल पर 20-25 साल पहले उसमें मार्केट वगैरह उठाया। उसमें उठाने के बाद अभी जो भाड़ा किराया वसूल रहा है, ये औरत समाज के आखिरी पायदान में खड़ी महिला है। जैसा कि पार्टी का निर्देश है, जो समाज के आखिरी पायदान के लोगों को हमको जागरूक करना है, ये पार्टी ने हम लोग को जिम्मेदारी दी है। इसी क्रम में रेहान फजल जी, बायसी प्रखंड के लोकप्रिय प्रखंड अध्यक्ष श्री शकील रहमान जी और हम लोग मिलकर उस महिला का साथ दिए, और हर जगह में, चाहे अंचल अधिकारी बायसी हो गया, अनुमंडल पदाधिकारी महोदय श्रीमती तुलसी कुमारी जी को आवेदन, श्री कुंदन कुमार जी जिला पदाधिकारी महोदय पूर्णिया, मुख्यमंत्री जी को ये लिखकर भेजा गया है। कहीं ना कहीं इनकी जमीन खिसक रही थी और यह सच्चाई सामने भी आना था, तो विधायक जी को बेचैनी हुई। ये तो खुंदक था ही। इस बीच में मनरेगा योजना जो होता है, केंद्र सरकार और बिहार सरकार दोनों मिलकर इस योजनाओं को समाज के आखिरी पायदान के लोगों को उन्नति के पथ पर लाने के लिए, रोजगार देने के लिए, ये योजना को 100 दिन के गारंटी रोजगार योजना के तहत में इस योजना को लेके आती है। इस योजना, जो ये योजना धरातल में आती है, तो इसमें रहता है कहीं ना कहीं समाज के गरीब लोगों का जॉब कार्ड बनाया जाता है, उसको काम दिया जाता है। जहां तक विधायक जी दूसरे को क्या विकसित करेंगे, वो अपने परिवार को और विकसित करने के लिए, और छोटी मोटी रकम 1800, 2000, 2500 इस प्रकार की रकम को सबसे पहले एक बार श्रीमती नरगिस जहां, जो माननीय विधायक जी की पत्नी है, उनके नाम पे उठाव किया है। दूसरा जो है पूर्व प्रमुख श्रीमती कैसर जहां, उनके नाम से कई बार रुपए की निकासी हुई है। उनकी अपनी सलज श्रीमती नूर फातिमा जी, जो सरकारी शिक्षिका भी है, उनके नाम पे भी कई बार रुपए का उठाव हुआ है। जैसा कि आप उठाव हुआ है। विधायक जी के 2 भाई में से एक भाई गुलाम गो, जो दोनों सरकारी शिक्षक हैं, उनके आईडी से भी एक बार निकासी हुई है। जॉब कार्ड मुखिया प्रतिनिधि शमसुद्दीन, जो गरीबों का जॉब कार्ड बनना चाहिए, उनको देना चाहिए, वो जॉब कार्ड बनाए हुए हैं। जैसे कि अब कहना ये है, हाँ बोलिए। जैसे कि आप बोल रहे हैं ये जॉब कार्ड के विषय में, इससे भी एक वीडियो में वायरल हो रहा है, जिसमें माननीय विधायक बायसी का कहना है कि कुछ दिन पहले वृक्षारोपण के लिए जब भूमि के मालिक होते हैं, उनका भी जॉब कार्ड बनना होता था, और उसी क्रम में उनका जॉब कार्ड बनाया गया था, लेकिन अब वो जॉब कार्ड डिलीट हो चुका है। भाई एक बार अगर आप निकासी कर लिए, डिलीट हो गया, तो बहुत बड़ी बात नहीं। अपनी नाकामी को वो छुपा रहे हैं। जहां तक वो मीडिया के चैनल से भी कह रहे थे, हम भी सुन रहे थे, वृक्षारोपण या जो भी चीज वो समाज के आखिरी पायदान के लोगों के लिए, वो तो कानून साज असेंबली के मेंबर भी हैं, नियमावली बहुत अच्छी तरह से उनको मालूम भी है, मगर क्या बोल रहे हैं, उसके बाद भी अगर ये ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं जो तत्वों के आधार पर बिल्कुल निराधार है और बकवास बात है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं, जो वो बोल रहे हैं, जो जॉब कार्ड जो बना है, जो जॉब कार्ड जो सरकारी विभाग के शिक्षक के लिए बना है, तो उनके भाई मतलब जब शिक्षक नहीं थे उस वक्त का जॉब कार्ड बना है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, उनके भाई लोग जितने शिक्षक हैं, नूर फातिमा जी हो गया या जकीउद्दीन हो गया, गुलाम गोश हो गया, इन लोगों को नौकरी जो मिली है मेरे ख्याल से 2007 से लेके 2010-12 के आसपास में मिली है नौकरी, और इनका जॉब कार्ड, इन सबों का जॉब कार्ड जो 2020 से लेकर 2024 तक बना है। तो इस तरह की झूठ बातों से अगर वो पर्दा डाल रहे हैं किसी मामले में, तो बायसी विधानसभा की सम्मानित जनता इसको स्वीकार नहीं करना चाहिए। रेहान फजल जी का जो मामला बता रहे हैं, अब तक वो कहां तक पहुंचा और क्या कुछ कार्रवाई हो रही है इसमें? देखिए, ये
नीतीश कुमार जी की सुशासन की सरकार है। चाहे हम उनके पार्टी के कार्यकर्ता क्यों नहीं हो, अगर किसी के पर भी अत्याचार होता है, कानून अपना काम करती है, नंबर 1। दूसरी बात यह है, जो उनका सदर हॉस्पिटल में भी उपचार चल रहा है, हड्डी 4-5 जगह टूट गया है, बैंडेज वगैरह हुआ है, अभी लगेगा समय उनको रिकवर होने में। और जहां तक आप कार्रवाई की बात कर रहे हैं, थाना प्रभारी जो है इंस्पेक्टर संजीव कुमार जी, आदित्य कुमार जी, ये एसपी साहब, सभी से बात की गई है। जो भी जांच में जिस तरह की भी बात आएगी वो आप लोगों के माध्यम से जनता तक पहुंचाया जाएगा। अच्छा, एक सवाल आपसे ये है कि जैसा कि उन पर आरोप आ रहा है कि वो उनके पेशाब पिलाया गया है, तो जैसे कि आपके ही चैनल से, आपके ही पेज से एक वीडियो वायरल हो रहा था जो पहला लाइव देखा जा रहा है, उस समय पेशाब का कोई भी मामला जिक्र नहीं किया गया था। उसके बाद जब दूसरे दिन सुबह ये सारा बयान आता है, तो रात और सुबह होते होते बयान बदलने में मतलब क्या कुछ मामला हो सकता है? आप एक बात ये बताइए, आपके ऊपर मार पड़ा, 4 जगह 5 जगह हड्डी टूट गई, वो तो लाइव चला था, उसी वक्त फर्द बयान हुआ है। तो रात आपका सवाल जो है, आप एक तरफा सवाल कर रहे हैं, ये सरासर एक तरफा सवाल है। ये फर्द बयान उसी वक्त, आप भी विधायक जी ही के तरफ से बोल रहे हैं, यहाँ की मीडिया जो है वाईसी की, उसी के तरफ से ही जनरली बोला जा रहा है। प्रॉब्लम क्या है, हम लोग आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है और यहाँ की मीडिया जो आर्थिक रूप से उनको सहयोग करता है, यही बात समझने वाली है। दूसरी बात, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं, जो ही जिस वक्त वो लाइव चला था, एक आदमी अगर कूद रहा है, जो गुहार लगा रहा है, इलाज के लिए दर्द से परेशान है और बता रहा है, तो उस वक्त वो क्या कहेगा, जो मुझे पेशाब पिलाया है? ये हम लोगों को भी मालूम नहीं था। जब फर्द बयान हुआ उस वक्त लिखा गया है ये सारा चीज। उसके बाद तो हम लोग पूर्णिया कल गए, सारे मीडिया के सामने में कहा है। और ये जो पेशाब पिलाने वाली बात है, एक आप अपने आप को सैयद परिवार का आदमी कहते हैं साहब, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से आपकी निस्बत है, आप अगर पेशाब पिलाते हैं, ये कहीं शोभा नहीं देता है। जिसका जवाब 22वीं विधानसभा क्या पूरे बिहार की जनता आरजेडी के साथ जो करने वाली है, इनको कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। और 22वीं विधानसभा की जनता विधायक को यहाँ पे इस बार धूल चटाएगी, इतना आप ध्यान रखिएगा। जैसे कि आप बोल रहे हैं कि एक मामला और कि आप उसके ऊपर 200 से 250 वार किया गया है, वो भी बाइक के रोड के द्वारा, तो क्या कुछ लगता है अगर 200-250 वार अगर किसी के शरीर पे अगर रोड से हो तो 2-4 जगह फ्रैक्चर होना है या पूरे शरीर का हड्डी उसमें चूर होने का चांस रहता है? एक होता है पतला आदमी, एक होता है सेहतियाब आदमी। रेहान फजल का तो आपने बाइट लिया है ना, आपने तो देखा ना रेहान फजल को, कितने जगह में दाग है, काले काले दाग पूरे शरीर में उनके हैं, हड्डियां टूट गई है। तो ये समझने की बात है ना। वहीं पर हम ग्राउंड रिपोर्टिंग में जगह पर भी जाके बैरिया में किए हैं, तो वहां पर लोग इस बात को बिल्कुल सिरे से नकार रहे हैं कि उनको पेशाब पिलाया गया। यहाँ तक बात हो रही कि उनको मारा गया, लेकिन पेशाब पिलाने वाला बात इनकार कर रहा है। इसके पीछे क्या कुछ वजह हो सकता है? आपको तो फिर मैं क्या कहूँ, आप लोग बोलेंगे जो भड़क जाते हैं मीडिया पे, क्या बोलना है इसमें, बोलने वाली हमारी क्या बात है। एक घर में बंद है, 4-5 गुंडे और विधायक बंद करके उसको पेशाब पिला रहा है, तो क्या वो मीडिया के सामने आके दिखाएगा क्या, जो भाई पेशाब पिलाया गया है? वो कोई वीडियो क्लिप मिलेगा क्या वहां पे? वहां की जो जनता जो उस समय मौजूद जनता कैसे देखिए, वो उस वक्त रात का समय था, लगभग 8, साढ़े 8, 9 बजे का समय था। इस ठंड के मौसम में दरवाजे में किसी का रहता है क्या? उस वक्त आदमी परिवार के ही लोग रहते हैं ना भाई, उनके परिवार ही के लोग अगर कर रहे हैं तो ये मालूम कैसे चलेगा? अब मौके पर पुलिस भी पहुंची थी, उस समय पुलिस के द्वारा भी बयान नहीं दिया गया था कि, और जैसे कि लोगों के द्वारा बोला जा रहा है कि वहां पर डायरेक्ट रेहान फैजल जी बोले थे कि हमको यहीं पर इलाज कर लेंगे, आगे कुछ भी नहीं करना है। ये मामला क्या, इसके विषय में क्या कहेंगे? देखिए, उनपे जो ही मार पड़ा, हम लोगों ने बात किया, हर जगह में हर जगह बात किया। पुलिस भी उनके रसूख के आगे जिस हिसाब से काम करना चाहिए था उस मौके पे, उस हिसाब से काम नहीं किया उन्होंने। वो लेट पहुंची पुलिस, मार पीट कर, पेशाब पिलाकर उनको बाहर रखा गया। अब हड्डी टूटा हुआ आदमी को जबरदस्ती सारे लोगों को, उनके परिवार के लोगों को सिखा पढ़ा कर बोला है जो जाइए और क्या बोले यहीं पे इलाज होगा। तो अब इसमें क्या बोलिएगा भाई? आप एक माननीय विधायक हैं, आसपास में उनके घर के जो उनका रसूख तो चलता ही है भाई, वो पंचायत में तो तुगलकी फरमान चलता ही है। आपको एक बात और मैं बताना चाहता हूं, आज से लगभग 3-4 साल पहले, ये पंचायती राज चुनाव से पहले यूसुफ मोटर दालकोला में एक
बैठक हुई थी जिसमें मुखिया शमसुद्दीन साहब भी आए थे। ये बात सुनकर हैरत होगा। बातों के दौरान वो उन्होंने हमें क्या कहा था, शाहिद भाई जब तक क्यामत है, क्यामत नहीं आएगा उसमें हम सैयद परिवार का राज चलता ही रहेगा। इस तरह की तकब्बुरी बात, हम झूठ कोई नहीं बोल रहे हैं, अभी जुमा का भी समय होने के लिए जा रहा है। इस तरह की तकब्बुरी बात वो लोग कर रहे हैं, तो जनता जनार्दन के साथ क्या कर रहे हैं वो तो भली बात ही पूरी सारे लोग जानते हैं। एक बात आप और भी रखें, जैसे पेशाब पिलाने वाली बात की, जब जिसके ऊपर 200-250 वार चला हो वो तो पेशाब का बाद उस समय क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा उसका ठिकाना नहीं रहता है। लेकिन इतना मार लगने के बाद भी वो आदमी बयान दे रहा है और वीडियो में बोल रहा है दोबारा रिकॉर्ड करो, हम बात कर रहे हैं ना, तो उस समय ये बोल सकता है, लेकिन पेशाब का बात नहीं बोलना कहाँ तक समझ में आ रहा है। घटना के बाद ही वो हॉस्पिटल आया है, लगभग आपको हम बता रहे हैं 2 घंटे के बाद आया होगा जी, 2 घंटे के बाद आया होगा। जब इंजेक्शन पर गया, दर्द का इंजेक्शन पड़ा, सारा चीज पड़ा, थोड़ा बेचैनी दूर हुआ, तो क्या कोई बोलेगा ही तो भाई, सच्चाई तो बोलेगा ना। किसी के ऊपर मार पुरशित किया जाता है, घिनौना हरकत किया जाता है, तो उसको क्या बोलेगा आदमी? वो बोल देगा, डायरेक्ट ही बोल देगा क्या? जी, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम शाहिद रजा है, हम जनता दल यूनाइटेड के सिपाही, नीतीश कुमार जी के सिपाही हैं और पीरपेटी विधानसभा के प्रभारी हैं भागलपुर।